श्री गणेशाय नमः। कार्तिक मास महात्म का 29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे राजन, जब आपसे कलहा ने किस प्रकार मुक्ति पाई, यह सारी कथा हमको सुनाई है, मैंने भली प्रकार सुनी है। हे देवर्षि, यह काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ है, कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए। कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के महाराज के शरीर और बेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म श्री ब्रह्मा जी वर्णन करने में भी असमर्थ हैं। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अतः मैं आपको उनकी उत्पत्ति का वृतांत अवश्य सुनाऊंगा। ध्यान से सुनो। चाक्षु मंत्र के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सह पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, भगवान विष्णु और शंकर जी यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। उसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी त्वरा को बुलाया। बड़ी आहिस्ता से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त तो टल गया। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि त्वरा यथा समय पर नहीं आई, आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्यकर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान शंकर ने विष्णु जी की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान प्रारंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे रही थी। इतने में त्वरा भी यज्ञ मंडप में आ श्री ब्रह्मा जी के पास गायत्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोधित होकर त्वरा ने कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु और भय तीनों अश्वमेव हुआ करते हैं। यह गायत्री जी ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी हैं। यह अदर्श रहने वाली नदी होगी। आप लोगों के अविचार से मेरे जो स्थान पर बैठाया गया है, अतः आप भी सबके सब जड़ रूप नदियाँ होंगे। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इस तरह त्वरा के साप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल भभूका होकर ओंठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पे उनने उठकर त्वरा को साप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी, जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे भी मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही साप दिया था, तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में भी खलबली मच गई। अब त्वरा को दंडवत करके कहने लगे, हे देवी, तूने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को साप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियाँ हो जाएंगे तो निश्चय ही तीनों लोग ना रहेंगे। और क्योंकि यह साप तुमने बिना विचार के दिया है, अतः तुम इसे वापस ले लो। त्वरा ने कहा, हे देवतागण, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया है, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हुआ है। मेरा यह साप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अश्वमेघ नदी ये नदियाँ बनोगे। हम दोनों सोते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियाँ बनेंगी। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, त्वरा के यह वचन सुनकर सभी देवता, विष्णु, शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियाँ बन गए। भगवान विष्णु ने के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर से अंश से बेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कुकुमद्वती नदी उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहाँ सह पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों ने अंश अलग अलग नदियों में रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियाँ उत्पन्न हो गईं। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियाँ होकर एक साथ बहने लगीं। इन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और शंकर जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। राजन, कृष्णा और बेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो मनुष्य सुनेगा, उन्हें उनके दर्शन का फल भी और स्नान का फल भी प्राप्त होगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। 29वां अध्याय समाप्त।